फ्रेंड्स, अपनी अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा रूट हो सकता है। स्टेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर आप देखें, स्पेशली हम इक्विटी अगर हम बात करें, जिसमें आपको पता है लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप्स की हम बात करते हैं, लेकिन हम इस स्पेशल कैटेगरी की आज बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं फंड का नाम है हमारे पास जीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। अगर हम देखें, देखिए जैसे नाम से अगर सबसे पहले हम समझें तो इसमें लार्ज एंड मिड कैप्स दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। आपको पता है कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर लार्ज एंड मिड कैप भी एक कैटेगरी होती है, लेकिन ये जो कैटेगरी है ये एक डिफरेंट है उससे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, आपको जो फ्लेवर मिलेगा, यानी कि इसके अंदर जो कंपनीज होंगी या स्टॉक्स होंगे वो लार्ज एंड मिड कैप्स दोनों से होंगे, लेकिन इसमें जो वेटेज है वो इक्वल होगी। यानी कि लार्ज कैप्स की और मिड कैप्स की वेटेज इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर 1000 रुपीज़ अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो 500 इन्वेस्ट होंगे टॉप 100 कंपनीज यानी कि लार्ज कैप्स के अंदर, और आपके जो बाकी का 500 रुपीज़ है वो इन्वेस्ट होगा नेक्स्ट 150 कंपनीज, जितनी भी मिड कैप कंपनीज हैं उसके अंदर इन्वेस्ट होगा। यानी कि प्रोपोर्शनली आपका लार्ज एंड मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। और वो ये डिफरेंट हो गया आपका जो निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप फंड होते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है कि प्रोपोर्शन लार्ज कैप्स का ज़्यादा होता है। तो ये आपको बात रखने की ज़रूरत है कि ऑलमोस्ट 50-50% आपका लार्ज एंड मिड कैप के अंदर एलोकेशन है। देखिए, ये जो कैटेगरी है नई है, नई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें 1-1.5 साल ही हुआ इस कैटेगरी के अंदर, और ये जो फंड है रिसेंटली इसने 1 साल कंप्लीट किया है और इसने निफ्टी 50 के जो रिटर्न्स हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। आज के टाइम पे बाकी सारे जो फंड हाउसेज हैं, मेरा एसेट हो गया, आईसीआईसीआई में और भी देख रहा था, तो उन्होंने भी लॉन्च किए हैं, बट जीरोधा आई थिंक पायनियर था इस कैटेगरी का। अगर हम देखिए इस फंड की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम, क्योंकि इंडेक्स फंड है तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि इंडेक्स फंड्स यानी कि पैसिव कैटेगरी जो होती है वो जनरली उसमें जो आपके जो एक्सपेंस रेशियोज वगैरह होते हैं वो कम होते हैं। हम सीधा इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए हम इस वीडियो के अंदर कौन से स्टॉक सेक्टर सब देखने वाले हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इसका ऑलमोस्ट 650 करोड़ का हो चुका है। आप इसमें मिनिमम 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, सिर्फ 100 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क जैसे मैंने आपको बताया, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 हमारा इंडेक्स फंड होने वाला है इसके अंदर। और देखिए मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लार्ज एंड मिड कैप्स ऑलमोस्ट 50% आपको एलोकेशन यानी कि दोनों में मिलता है। नाउ हम सेक्टर देख लेते हैं। देखिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो की रीच बढ़े, इसलिए ज़रूरी है। मैं जनरली लास्ट में बोलता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिए, सेक्टर की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एलोकेशन मोर और लेस आपको पता है फाइनेंशियल्स हैवी होते हैं, कम जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 26% है। आईटी सेक्टर है, कैपिटल गुड्स है, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, ऑयल गैस, एफएमसीजी, केमिकल, कंज्यूमर। तो ये आपकी यानी कि एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स है। अब कौन कौन सी कंपनीज आपकी टॉप एलोकेशन में है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सबसे हाईएस्ट एलोकेशन देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक इज क्लोज टू 5%। देन वी हैव आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी, भारती एयरटेल। तो ये आपको पता है ये सारी निफ्टी 50 की लार्ज कैप कंपनीज हैं। देन वी हैव एलएनटी, टीसीएस, एक्सिस बैंक, सुजलॉन। तो देखिए सुजलॉन जो है, मुझे एक अकेला एक ऐसा शेयर दिखा या स्टॉक देगा जो आपका निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, लेकिन मोरलेस बाकी सारी कंपनीज का आप एलोकेशन देखते हैं, देखिए ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे आईटीसी से ही ऑलमोस्ट 2% से भी कम है, क्योंकि वो इसको 250 कंपनीज का अपना प्रोपोर्शन रखना है और लार्ज मिड कैप दोनों का ही एक्सपोजर आना है। देखिए, हम जो ये बात कर रहे हैं क्योंकि इसके रिटर्न्स कितने अच्छे आए हैं। अब हम सेक्टर हमने देख लिया, स्टॉक्स देख लिए, थोड़े से रिटर्न्स पे फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखते हैं, देखिए जो निफ्टी इस पर्टिकुलर हम इंडेक्स की बात करें तो इसने अपने शॉर्ट यानी कि 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर निफ्टी 100 जिससे जो हमने इंडेक्स से कंपेयर किया था तो उससे बेटर रिटर्न्स आए हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर आए हैं। देखिए यहाँ पे एक स्मॉल कंपैरिजन है जो एक रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल में आया था, जिसमें निफ्टी गोल्ड एंड फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न्स है अगर आप देखते हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर, तो अगेन आप देखते हैं नवंबर तक का इसमें डेटा है, जिसमें आपका बाकी के एसेट क्लासेस से इस पर्टिकुलर इंडेक्स के रिटर्न्स बेटर हैं। और वहीं पे अगर आप कंपेयर करते हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स, मैंने जो 1 ईयर का ग्राफ पकड़ा है बिटवीन निफ्टी 50 एंड निफ्टी लार्ज कैप एंड मिड कैप्स का, जो आपका मैं 250 इंडेक्स बता रहा हूँ, तो वो भी आपका यहाँ पे इस चार्ट में देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिवली बीट गया है। देखिए, मैं आपको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर कि कोई मैं फंड लेके आया हूँ कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास ये पर्टिकुलर फंड नहीं है, मैं भी ये भी आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए मुझे एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी लगी, इसलिए मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बताना चाहता हूँ।
इस पर्टिकुलर फंड ने एटलीस्ट रिटर्न्स वाइज, रिस्क वाइज जितना मैंने एनालिसिस किया उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। एक ही फंड के अंदर आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं। अभी तक इसकी मुझे लगता है ज़्यादा जो अवेयरनेस नहीं है इस कैटेगरी की। मैं ये नहीं कह रहा आप जीरोधा का लो, आपको चाहिए तो आप आईसीआईसीआई का ले लो, मिराय का, वट एवर यू वॉन्ट, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपनी खुद की एनालिसिस करिए और तब देखिए कि ये कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में फिक्स होती है या नहीं होती है, क्योंकि इसमें लार्ज मिड कैप का एक ही फंड के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर वेटेज भी बराबर है, यानी कि ऐसा नहीं कि लार्ज कैप हैवी ये फंड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आई एम श्योर आपको अगर वीडियो देखी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुँचे। वीडियो को सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आप लॉन्ग टर्म में मुझे पता रहेगा कि वीडियोस आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। किसी और फंड को जानना है प्लीज़ मेंशन करिएगा। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।